दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश राम पर। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत का विभाजन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। दोस्तों, अगर भारत का विभाजन को समझना है दोस्तों, सबसे पहले हमें 1857 की क्रांति को समझना पड़ेगा। दोस्तों, 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसे बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। दोस्तों, इस आंदोलन में भारत के हरेक पंथ, हरेक जाति, हरेक धर्म के लोग एक साथ आए अंग्रेजों को भगाने के लिए। अलग बात है 1857 की क्रांति का नेतृत्व सही नहीं होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा इस क्रांति को दबा दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर अंग्रेजों को समझ में आ जाती है, अगर भारत में राज करना है तो हिंदू और मुसलमान को अलग करना पड़ेगा। अर्थात कह सकते हैं आप, फूट डालो राज करो की पद्धति को लागू करना पड़ेगा। दोस्तों, और अंततः 1905 आते आते लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया जाता है। दोस्तों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल को बांट दिया जाता है, जहां पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र होते हैं। अब फिर एक साल के बाद दोस्तों 1906 में वर्तमान बांग्लादेश के राजधानी ढाका में उस समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है। कहीं न कहीं दोस्तों इस स्थापना में अंग्रेजों की साजिश थी, और फिर इसी मुस्लिम लीग को 1909 आते आते जिसे सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का सुविधा दे दिया जाता है। दोस्तों, मतलब मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जहां भी लड़ेगा वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही उसको वोट करेगा। दोस्तों, लेकिन दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा एक प्रयास किया जाता है, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होते हैं। कहीं न कहीं मुस्लिम लीग को एक मंच पे लाते हैं दोस्तों, और दोनों में सहमति बनती है कि हमें अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 1940 आते आते जब लाहौर अधिवेशन, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे एक कांग्रेसी थे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि 1940 आते आते मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते हैं और लाहौर अधिवेशन में भाषण करते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात आप कह सकते हैं टू नेशन थ्योरी इसे कहा जाता है दोस्तों, जिसका परिणाम होता है भारत का विभाजन। लेकिन दोस्तों एक प्रयास और किया जाता है 1946, जब भारत में कैबिनेट मिशन आता है। दोस्तों, चुनाव होता है भारत में, हिंदू बहुल क्षेत्रों पे कांग्रेस चुनाव जीतते हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पे मुस्लिम लीग चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, एक मौका था 1946 जो कैबिनेट मिशन है कि कहीं न कहीं भारत के विभाजन को रोका जाए दोस्तों, लेकिन ये असफल रहा। दोस्तों, फिर 1947 का माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, जब भारत का विभाजन तय हो जाता है कि भारत का विभाजन होगा दोस्तों, लेकिन महात्मा गांधी अभी भी बोलते हैं भारत का विभाजन तभी होगा जब महात्मा गांधी मर जाएगा, इससे पहले कभी नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं महात्मा गांधी के लाश पर भारत का विभाजन होगा दोस्तों। लेकिन अंततः 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर दिया जाता है और पाकिस्तान का निर्माण होता है दोस्तों, और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आज़ादी नहीं थी, भारत का एक दुर्भाग्य था कि भारत का सबसे बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान बन चुका था। उस समय के हिसाब से देखे सबसे बड़ा मानव त्रासदी थी दोस्तों। करीब 10 लाख लोगों का हत्या किया गया था।
दंगे हुए थे, बहुत सारे लोगों का घर छूटा, संपत्ति छूटा दोस्तों, सब कुछ छूटा। कहीं न कहीं ये मानव त्रासदी थी दोस्तों, और भारत का विभाजन होना हर भारतीयों के लिए दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी।